आज हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और फिर अप्रोप्रिएट टाइम पर। व्हाट इज दिस? किस नजूमी के पास जाना है हमने स्टेटहुड के लिए? कोई रियायत है ये स्टेट बना दी थी डोगरा रूलर्स ने, कश्मीर को मिलाया था, लद्दाख को। जोरावर सिंह का स्टैचू यहाँ है यूनिवर्सिटी में, शहीद हो गए वो वहाँ, ये मैं नहीं था। अरे साहब हिस्ट्री को पूरा पढ़ लो, बड़ी सल्तनत चाहिए। व्हाट आई एम डिमांडिंग इज डोंट डिवाइड अस। अगर लद्दाख वाले अलग ही रहना चाहते हैं, देयर इज नो हार्म इफ एट ऑल वी कैन टॉक टू देम इफ वी रिमेन इन गुड रिलेशंस विद देम। अरे मैं कहाँ कहता हूँ कि तुम मेरे हिस्से बनो, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं कोई जागीरदार नहीं हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ जम्मू ने क्या पाया, मसलन डेवलपमेंट के हिसाब से 5 अगस्त से लेकर आज तक। मैं सिर्फ एक ही चीज़ गुजारिश करना, किलिंग्स बहुत अफसोसनाक है और सीपीएम अभी कहीं सरकार में है नहीं जो आपके सवाल का जवाब दे। मैंने सुना है कि यहाँ जो आप नज़दीकी अगर आप जाएंगे बॉर्डर पर, कई सालों से शेलिंग चल रही थी। किसान जानते हैं उधर भी इधर भी क्या हालत थी। सीज़ फायर हुआ, कैसे हुआ? चाहे 2 सरकारें, 2 फौज के लोग आपस में बात किया है। अगर ऐसी बात हो जहाँ से हमारी तकलीफ़ में कमी आ जाए, जम्मू में, कश्मीर में, ये तो अच्छी बात है। और ये भी सही है कि सुना है कि यहाँ के NSA साहब, वहाँ के NSA कहीं तीसरे मुल्क में मिले, वो भी अच्छी बात है, हमें कोई उसमें गिला नहीं। लेकिन बातचीत हो और ऐसी बातचीत को आगे बढ़ाया जाए जहाँ जनता को वहाँ भी और यहाँ भी राहत मिले, वही हमारी मांग रहेगी, वही हमारी गुजारिश रहेगी। हमारा मुल्क एक बड़ा मुल्क है और हमारे मुल्क में इतनी कमज़ोरी नहीं है कि वो किसी भी मुल्क से बातचीत करने में झिझक जाए। ये अटल जी ने बातें की है, बस ले ली है वहाँ, मोदी साहब वहाँ वेडिंग सेरेमनी में भी गए और जगहों पर भी हमारे NSA मिलते रहते हैं। तो ये सवाल नहीं है, सवाल ये है ये किलिंग्स बंद होनी चाहिए। और ये जो दावा किया था इन्होंने, होम मिनिस्टर साहब ने, कि 370 की वजह से सब कुछ हो रहा है, हटा दिया। और ये भी कहा नॉर्मल सी आई है। वो नॉर्मल सी, उसका एड्रेस तो हमें बताए। हमारी नज़र में ये जो किसानों ने भी कहा कि हमारे बारे में कानून बना हमारे पूछे बिना, मैं आज यही दोहराना चाहता हूँ, जम्मू के बारे में, कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में जो किया गया, न जम्मू से पूछा गया, न कश्मीर से पूछा गया, न लेह से पूछा गया, न करगिल से पूछा गया। अरे हम हैं स्टेक होल्डर्स, हमसे पूछो। और आज हालत ये है, रोशनी एक्ट, और उसमें हता कि मेरी राय उस वक्त को असम्बली में क्या थी वो रिकॉर्डेड है। मैंने उस वक्त भी कहा मगरमच्छों को ज़मीन मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं गाँव में, जिनके पास काश्त चराई है, शामिलात है, उन पर उनका अधिकार छीनने का कोई तरीका, कोई हक सरकार को होगा नहीं। हाई कोर्ट ने फैसला किया तो सरकार लगी डंडा हाथ में लेकर, क्योंकि इस सरकार के पास ज़्यादा डंडा चलता है। और कठुआ से लेकर उड़ी तक जहाँ भी कोई छोटा किसान, छोटी ज़मीन वाला, उसके पास शामिलात की ज़मीन है, काश्तराई की ज़मीन है, पुश्तनी ज़मीन है, जनरेशन से उसको आज बेदखल किया जा रहा है। LG साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने तो बड़े ऐलानात किए कि हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर लेंगे, DDC के चुनाव, 3 टायर सिस्टम लागू कर लेंगे। अच्छा कदम था, इसी वजह से हमने खैर मकदम किया, पार्टिसिपेट भी किया। LG साहब, एक ही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने कहा था DDC काउंसिल्स, पंचायती इदारे,
उनको बाइख्तियार बनाएंगे ताकि डेवलपमेंटल प्रोसेस में लोगों के नुमाइंदों की शिरकत हो। आज पूछ लीजिए उनका हाल क्या है। पंजरे में बंद हैं, बेइख्तियार हैं। ये पौधा जो आपने लगाया पंचायती राज सिस्टम कायम करने का, ये सूख रहा है। कहीं ये बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, देर ना हो।